नमः संस्कृताय। आप सभी लोगों का हमारे संस्कृत सरोवर 01 में स्वागत है। आइए आज हम वर्तमान काल के वाक्य बनाना सीखते हैं। हिंदी से संस्कृत में अनुवाद। हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बनाइए। आज हम वर्तमान काल के अनुवाद बनाएंगे। जैसे वह पढ़ता है, नंबर 1। वह पढ़ता है। तो हमने आपको बताया था वह की संस्कृत क्या होती है? सह। पुल्लिंग है तो सह, स्त्रीलिंग है तो सा। पठ धातु पढ़ाई थी, तो पठ धातु में लट लकार वर्तमान काल एक वचन में क्या आएगा? पठती। पठती यानी कि पढ़ता है का है कि संस्कृत भी पठती के साथ में ही बनती है। वह पढ़ता है, सह पठती। दूसरा, वे दोनों पढ़ते हैं। वे दोनों पढ़ते हैं। प्रथम पुरुष में कितने वचन थे? 3। तो 3 वचन में ही एक वचन का वह पढ़ता है तो पढ़ती। अब द्विवचन में क्या आएगा? वे दोनों की संस्कृत लिखेंगे पहले हम। वे दोनों की संस्कृत क्या होती है? तऊ। तऊ माने वे दोनों। अब पठती एक वचन में और द्विवचन में क्या आएगा? पठतः। क्या आएगा? पठतः। तो हो गया वे दोनों पढ़ते हैं। अब हम आगे लिखेंगे वे सब पढ़ते हैं, यानी कि बहुत सारे। नंबर 3, वे सब पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। तो जब हमने धातु रूप याद किए थे तो एक वचन में पठती, द्विवचन में पठता। अब बहुवचन में क्या आएगा? पठंती, यानी कि ते। पहले वे सब की संस्कृत क्या होगी? ते। यानी कि ते माने वे सब। अब एक वचन में हो गया पठती, द्विवचन में हो गया पठता, बहुवचन में क्या आएगा? पठंती। क्या आएगा? पठंती। अब ये अनुवाद हमने किसके बनाए? यानी कि प्रथम पुरुष के। किसके बनाए हमने? प्रथम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में क्या क्या आता है? सह, तऊ और ते। यानी कि सह माने वह और तऊ माने वे दोनों, ते माने वे सब। अब प्रथम पुरुष के। अब उसके बाद हम बनाएंगे मध्यम पुरुष। किसके बनाएंगे हम? मध्यम पुरुष। ये तो सभी को पता ही है कि 3 वचन होते हैं, तो इसमें भी ऐसे ही आएंगे। यानी कि पहले क्या बनेगा? नंबर 1 में मध्यम पुरुष में तुम पढ़ते हो। तुम पढ़ते हो। तो तुम पढ़ते हो। अब तुम की संस्कृत क्या होगी? त्वम। क्या होती है तुम की संस्कृत? त्वम। अभी हमने एक वचन के रूप पढ़े, यानी कि पठती, पठता, पठंती, यानी कि प्रथम पुरुष के। अब हम मध्यम पुरुष के पढ़ेंगे तो क्या आएगा एक वचन में? पठसी। क्या आएगा? पठसी। नंबर 2। फिर तुम दोनों पढ़ते हो।
तुम दोनों पढ़ते हो। पढ़ते हो यानी कि यहाँ पर आया था वे दोनों पढ़ते हैं, यहाँ तुम दोनों पढ़ते हो। तो अब तुम दोनों की संस्कृत क्या होती है? युवाम। पहली वीडियो में हम बता चुके हैं कि तुम दोनों की संस्कृत क्या है। जिनको याद नहीं हो वो पहले की वीडियो देख सकते हैं। युवाम। अब पठती, फिर द्विवचन में क्या क्या आएगा? मध्यम पुरुष द्विवचन में पठथः। क्या आएगा? पठथः। अब बहुवचन में क्या आएगा? नंबर 3 तुम सब। यहाँ था वे सब, यानी कि प्रथम पुरुष बहुवचन में था वे सब पढ़ते हैं। अब यहाँ आएगा तुम सब। क्या आएगा? तुम सब पढ़ते हो। अब तुम सब की संस्कृत क्या होती है? यूयम। यूयम पठथ। इसमें कोई विसर्ग हलंत कुछ नहीं आता है। अब मध्यम पुरुष हो गया, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष। अब क्या आएगा? उत्तम पुरुष। क्या आएगा? उत्तम पुरुष। अब उत्तम पुरुष में क्या आता है? यानी कि अपने लिए। तो मैं पढ़ता हूं। मैं पढ़ता हूं। अहम की संस्कृत क्या होगी? हर्षिता बताओ, अहम की संस्कृत। मैं की अहम क्या होगी? अहम। अहम के साथ क्या लिखेंगे हम? यानी कि पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठत, पठत। अहम पठामि। अहम पठामि। अब नंबर 2, जैसे यहाँ था तुम दोनों पढ़ते हो, अब यहाँ लिखेंगे हम दोनों पढ़ते हैं। हम दोनों पढ़ते हैं। हम दोनों की संस्कृत क्या होती है? बताओ। आवाम। क्या होगी? आवाम। और पठामी, फिर पठावह। उत्तम पुरुष द्विवचन में पठावह। नंबर 3, अब बहुवचन में क्या आएगा? यानी कि जैसे तुम सब, तो यहाँ आएगा हम सब। हम सब पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। हम सब की संस्कृत क्या होती है? वयम। वयम पठामह। क्या होगा? वयम पठामह। अब समझ में आ गए होंगे। यानी कि प्रथम पुरुष में जैसे वह पढ़ता है तो सह पठती। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि वह लिखता है तो सह लिखती। अगर यहाँ हमने लिख दिया वह लिखती है तो यहाँ आएगा वह की जगह पर सा, यानी कि उसमें विसर्ग नहीं आएंगे, आ का डंडा आएगा। तो सा पठती। अगर लिखती है तो सा लिखती, चलती है तो चलती, जाती है तो गच्छती। वे दोनों पढ़ते हैं या वे दोनों लिखते हैं तो तौ लिखतः। इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग सब में सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। वे सब पढ़ते हैं तो वे सब की संस्कृत क्या होती है? ते पठंती। अगर हम यहाँ लिख देंगे वे सब लिखते हैं या वे सब जाते हैं तो ते गच्छन्ति। ते
पठंती, अब हमने यहाँ लिख रखा है वे सब पढ़ते हैं, इसलिए हो गया ते पठंती, ये हो गया प्रथम पुरुष। अब मध्यम पुरुष में तुम पढ़ते हो या तुम लिखते हो, तो पहले तुम की संस्कृत लिखिए, त्वम, पढ़ते हो तो पठसी, लिखते हो तो लिखसी, जाते हो तो गच्छसी। तुम दोनों पढ़ते हो, तो सबसे पहले आपको तुम दोनों की संस्कृत लिखनी पड़ेगी, फिर पढ़ते हो उसकी लिखनी पड़ेगी, या अगर हम यहाँ लिख देते हैं लिखते हो तो युवाम लिखतः। तुम सब पढ़ते हो या तुम सब जाते हो, तुम सब की यूयम गच्छत, अगर पढ़ते की जगह पे हम गच्छत लिख देंगे तो यहाँ आएगा गच्छत, और तुम सब पढ़ते हो यूयम पठत। मैं पढ़ता हूँ या मैं लिखता हूँ या मैं जाता हूँ, कोई भी यहाँ पर धातु आप लगा लीजिए, लेकिन जो करता है वो वही आएगा सर्वनाम। यहाँ मैं पढ़ता हूँ या मैं लिखता हूँ, अहम लिखामी या अहम पठामी, हम दोनों पढ़ते हैं। सबसे पहले हम दोनों की संस्कृत बनाएंगे हम, तो हम दोनों की संस्कृत क्या होती है, आवाम, और पढ़ने की पठाव, या हम लिख सकते हैं यहाँ पे हम दोनों लिखते हैं तो लिखावह, हम सब पढ़ते हैं या हम सब लिखते हैं, हम सब की क्या होगी, वयम, पढ़ते हैं तो पठामह, लिखते हैं तो लिखामह, जाते हैं तो गच्छामह। अब ये कौन से, वर्तमान काल, वर्तमान काल लट लकार, यानी कि वर्तमान काल को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे, लट लकार। तो अभी हम जो बना रहे हैं वो कौन से रूप अनुवाद बना रहे हैं, यानी कि वर्तमान काल लट लकार के अनुवाद बना रहे हैं। इन सब की यदि आपको संस्कृत नहीं याद है तो पहले मैं लिखा चुकी हूँ, उनमें से आप और वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं, हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।